टुडे वी आर डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 11. ओके, सो आज हम अपना चैप्टर 11 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर? नाउ लेट वी स्टार्ट द एज ऑफ मशीन्स. मशीन्स की एज. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. अप्रॉक्सीमेटली अब मिलियंस एंड हाफ ईयर्स एगो, मिलियंस और हाफ ईयर्स एगो अर्ली मैन जो है यूज करते थे टूल्स का, ठीक है, स्टोन्स का फिशिंग हंटिंग के लिए. एंड सिंस ये जो टूल्स हैं वो मेड अप ऑफ स्टोन्स, पत्थरों से बनते थे जिन्हें हम स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, इन द वेरी बिगनिंग द टूल्स वर वेरी सिंपल एंड क्रूड. स्टार्टिंग में वो बहुत सिंपल होते थे, क्रूड होते थे. ग्रेजुअली जो शार्प और जो पॉइंटेड टूल्स होते थे वो डेवलप होते थे टू मीट द ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अर्ली मैन. उनके जो एफर्ट्स थे टू मेक बेटर टूल्स कंटिन्यू, बेटर से बेटर बनाना जो है उनका एफर्ट्स था. ठीक है, एंड देयरफॉर दिस पीरियड वाज कॉल्ड द आयरन एज के नाम से हम उस पीरियड को जानते हैं. एंड टुडे मैन हैज डेवलप्ड एफिशिएंट मशीन्स टू डू ऑलमोस्ट ईच टाइप ऑफ वर्क. हर एक तरीके का वर्क ह्यूमन करता है. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द प्रोग्रेस फ्रॉम स्टोन एज टू द मशीन एज. स्टोन एज से मशीन एज में क्या प्रोग्रेस आया? ठीक है, ओके, सो फर्स्ट फ्रॉम स्टोन्स टू मेटल्स. स्टोन से मेटल ह्यूमन कैसे आया? सो तो अर्ली मैन जो थे यूज करते थे वुड्स, बोन्स एंड स्टोन्स का टू मेक वेपन्स, टूल्स एंड यूटेंसिल्स बनाने के लिए. एंड ग्रेजुअली द अर्ली मैन मूव टू मेक अस ऑफ मेटल्स फ्रॉम टूल्स. अब उन्होंने मेटल्स बनाना शुरू कर दिया था. द फर्स्ट मेटल, जो सबसे पहला मेटल था जो यूज किया था वॉज कॉपर था. अर्ली मैन स्टार्टेड मिक्सिंग कॉपर विद अदर मेटल्स सच एज जिंक, टिन एंड बिगिन टू मेक न्यू alloys such as brass and bronze. उन्होंने मेटल के साथ दूसरे सब्सटेंसेस को ऐड करना शुरू किया. ठीक है, और एक नया जो आप उनका सब्सटेंस है बनाना शुरू कर दिया. एंड ही फाउंड दैट जो टूल्स बनाते हैं मेड अप ऑफ मेटल्स वो शार्प होते हैं, ठीक है, एफिशिएंट होते हैं, और इस एज को ब्रॉन्ज एज के नाम से जाना जाता था. ठीक है, नाउ द इन्वेंशंस ऑफ द स्टीम इंजन का इन्वेंशन किसने किया? जो पावर है स्टीम की वो इन्वेंटेड हुई 1619 एडी में. ठीक है, जब वैन जेम्स वॉट डेवलप अ स्टीम इंजन. जब जो जेम्स वॉट थे, ये साइंटिस्ट थे हमारे, इन्होंने क्या किया, स्टीम इंजन को डेवलप किया. इन दोज डेज इन रेनी सीजन, बारिश का मौसम था, कोल माइंस जो थी इंग्लैंड में वो फिल्ड थी पानी से. ठीक है, उसमें पानी फिल्ड था बहुत सारा. एंड दिस मेड द माइनिंग ऑफ कोल एवरी टफ. अब ये बहुत टफ था माइनिंग करना कोल को. वाटर जो है वो पंप्ड करते थे आउट वेरी क्विकली फॉर वर्क टू बी डन प्रॉपरली. और जो पावरफुल पंप है वो नीडेड, उसे जरूरत होती थी पंप करने के लिए फ्रॉम द वाटर फ्रॉम माइन से. एंड जेम्स वॉट ने इन्वेंट किया एक स्टीम पावर एंड जो यूज होता है पंपिंग करने के लिए पानी को आउट ऑफ द माइंस. एंड दस ही मेड अ स्टीम इंजन, और फिर उन्होंने स्टीम इंजन को बनाया. ठीक है, जेम्स वॉट स्टीम इंजन जो था पेव द वे फॉर द इन्वेंशन की तरफ वो पेव था, रेलवे इंजन की पे में होता था. और जो जॉन स्टेफनसन थे, ठीक है, जॉन स्टेफन्स ब्रिटिश इंजीनियर थे, उन्होंने डेवलप इन्वेंट किया था रेलवे इंजन को इन 1814 में. उनका जो इंजन था नॉन एज द ब्रोचर हैज अ कैपेसिटी टू पुल 8 कोल्स वैगन्स. अब उसकी कैपेबिलिटी क्या थी कि वो 8 कोल्स को क्या पुल करता था 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. और ये एक स्लो इंजन था. फर्स्ट ट्रूली सक्सेसफुल रेलवे इंजन जो था बिल्ड किया स्टेफनसन ने वॉज द रॉकेट. वो रॉकेट था 1829 में. एंड इट कुड पुल अ कोच विथ 30 पीपल्स एट द स्पीड अराउंड 50 किलोमीटर पर आवर. और वो 30 लोगों के द्वारा खींचा जाता था. ठीक है, ही वर्कड एज रोल मॉडल फॉर लेटर स्टीम लोकोमोटिव्स. उन्होंने एक मॉडल की तरह काम किया था. ठीक है, इन ड्यू कोर्सेज ऑफ टाइम, इस टाइम में पेट्रोल और डीजल यूज होता था रन करने के लिए इंजन को. ठीक है, ये जो पेव था द वे फॉर द इन्वेंशन ऑफ मोटर कार्स, बस, ट्रक्स और इवन मोर पावरफुल इंजन्स के लिए रेलवेज का, शिप्स का, एरोप्लेन्स का. प्रेजेंट में वी हैव हमारे पास ट्रेन्स हैं, टीजीवी है, बुलेट्स हैं जो रन करती हैं 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा द मास प्रोडक्शन. ओके, सो जो मास प्रोडक्शन है बिकम द की है नोट ऑफ इंडस्ट्री की फील्ड में. ठीक है, देयर वर सेवरल बेनिफिट्स होते हैं इन मास प्रोडक्शंस में जो इंक्रीज करते हैं. इट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस करते हैं कॉस्ट, इंप्रूव करते हैं क्वालिटी को. एंड इट वाज मच मोर प्रॉफिटेबल होते हैं. द इंक्रीज इन डिमांड में इंक्रीज होना ऑफ मास प्रोडक्शन की गुड्स लीड टू द बिगनिंग. एक फैक्ट्री सिस्टम में
क्या था, गुड्स था, लीडिंग था, ठीक है। एज अ कॉन्सिक्वेंसेस के साथ सेवरल लैंग्वेज जो आपकी लार्ज फैक्ट्रीज हैं एस्टेब्लिश हुई, ठीक है, उनका जो सामान था वो बढ़ा, उनकी क्वांटिटीज बढ़ी, प्रोड्यूस बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, एंड पीपल लिविंग देयर होम्स एंड स्मॉल वर्कशॉप्स टू वर्क इन लार्ज फैक्ट्री में काम करने के लिए लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, अपने कामकाज छोड़ दिए, एंड दिस गेव राइज टू बिग सिटी में वो कन्वर्ट हो गया, एंड देयर वाज सच अ ग्रेट चेंज इन द मेड ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इज नॉन एज अ पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये क्या था, एक इंडस्ट्रियल लाइन में सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, जो सब उसी फील्ड में फिर जाने लगे थे और एक बिग सिटी बन गई थी, ठीक है। नाउ फूड फॉर मशीन्स के लिए खाना, स्टीम इंजन जो यूज होता था रन रेलवे इंजन को रन करने के लिए शिप मशीन्स को फैक्ट्रीज में, बट दे कुड ओनली वर्क, लेकिन वो सिर्फ काम करता था जब उनके जो इंजन्स हैं वो प्रोबेबली फीड करते थे। स्टीम वॉज एक एनर्जी है, ठीक है, जो क्या बनाती है कि मशीन्स काम करे, क्लियर। स्टीम कुड बी ऑब्टेन होती थी बाय पानी को बॉयल करके, एंड टू बॉयल वाटर फायर की जरूरत होती थी पानी बॉयल करने के लिए, विच एक जो टर्म था रिक्वायर्ड होता था जिसे हमें कोल और लकड़ी की जरूरत, आग तो हम जब ही जला सकते हैं कोल या वुड होगा हमारे पास, ठीक है। नाउ कोल, अब ये कोल क्या है, कोल मीन्स कोयला, ठीक है। सो जो कोल है वो फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल होता है, ठीक है, जो यूज होते हैं मशीन्स में बिग स्केल पर, ठीक है। कोल फाउंड होता है डीप बिलो द अर्थ की सरफेस पे बिल्कुल, और एट फर्स्ट सम कोल, जो कुछ कोल डिपोजिट होता है और जो फाउंड होता था ऑलमोस्ट ऑन द अर्थ की सरफेस पर, ठीक है। विद देयर ग्रोइंग, जैसे जैसे बढ़ेंगे डिमांड्स, तो जो कोल माइंस हैं वो डीपर और डीपर होते जाते हैं, एंड सम कोल माइंस जो आपकी प्रेजेंट होती हैं आर 3 to 4 किलोमीटर डीप तक वो जो है डिपोजिट होती थी, ठीक है। एंड इन द इंसेप्शन कोल यूज होता है एक लार्ज वे में, ठीक है। हाउएवर एज द डिपोजिट, जैसे जैसे कोल का डिपोजिट लिमिटेड हुआ, एंड दे वुड फिनिश इन नियर फ्यूचर, और न्यू फ्यूचर में हमें पता चले कि वो एक टाइम पे फिनिश हो जाएगा, मैन हैज स्टार्टेड टू सर्च फॉर अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑल्सो। अब मैन ने क्या शुरू कर दिया कि वो सोर्स जो है एनर्जी के वो कोई और ढूंढे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा एक टाइम पर ऐसा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है जो एक टाइम पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ माइनिंग मिनरल कोल्स, अब मिनरल कोल्स क्या होते हैं, सो जो नेक्स्ट सोर्स है एनर्जी का वो मिनरल्स ऑयल्स हैं, ये यूज होता है एज अ लिक्विड फ्यूल फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस, एंड मिनरल्स ऑयल्स वर डिस्कवर्ड इन अमेरिका इन 1857, हमारी अर्थ के नीचे ये फाइंड होते हैं, और 1857 ने अमेरिका ने इसको डिस्कवर किया था। इट इज ड्रिल किया गया, रिफाइंड किया गया, ऑब्टेन किया गया पेट्रोल, कैरोसिन, ठीक है, गैरोलीन, स्प्रिट्स एंड सेवरल अदर केमिकल्स को, ठीक है। गॉटलिब डैमलर जो थे एक जर्मन साइंटिस्ट, उन्होंने इन्वेंट किया इंजन को विच रेन ऑन पेट्रोल इन 1885, ठीक है। नाउ सोन उन्होंने डेवलप किया एक 4 व्हील कार को, 4 पहियों की गाड़ी को 1886 में। दस जो मोटर है, मोटर कार केम इन एक्सिस्टेंस, वो एग्जिस्टेंस में आई, एंड वी कैन नाउ सी, आप देख सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ जो व्हीकल्स हैं वो बहुत तेजी से रन करती हैं, ठीक है, पेट्रोल के थ्रू, एंड पेट्रोल जो है वो यूज होता है एज फ्यूल्स फॉर एरोप्लेन्स के लिए। देन अनदर जो जर्मन साइंटिस्ट थे रूडोल्फ डीजल, ठीक है, उन्होंने इन्वेंट किया इंजन का जो आपका रन होता है अनदर काइंड का एक मिनरल ऑयल होता है, ठीक है, एंड द मिनरल ऑयल इज नोन एज द डीजल आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट के नाम पे ही उसका नेम डीजल पड़ गया, ठीक है। इट इज चीपर देन पेट्रोल से बहुत चीप होता है, हैवी ट्रक्स, रेल इंजन, शिप्स, पंप्स, ये सब जो है यूज करते हैं डीजल का एज अ फ्यूल, ओके। बट जो डिपोजिट्स हैं ऑफ मिनरल्स हैं वो लिमिटेड है, एंड इट इज अ एस्टिमेट दैट एंटायर ऑयल रिजर्व ऑन द अर्थ वुड बिकम स्केयर विद लेस देन 150 ईयर्स। हमने सिर्फ एक ये मान के चल रहे हैं कि 150-150 साल बाद ये सब चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, एक लिमिटेड टाइम पीरियड है। सो फॉर्चुनेटली एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी बीन फाउंडेड, इसलिए हमने इलेक्ट्रिसिटी भी फाउंड करके रख रखी है अदर ऑप्शंस में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। सो जो इलेक्ट्रिसिटी है इज मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय 2 मेथड्स। व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रनिंग वाटर इट इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, चलते हुए पानी से जब बिजली बनती है तो उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एंड द थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी प्रोड्यूस होती है फ्यूल को बर्न करके, लाइक कोल, मिनरल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, एंड दिस इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक
इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट मेथड क्या है, पानी से बनना, दूसरा क्या है, आग से बनना, ठीक है। नाउ इसकी स्टोरी देखते हैं। एक मैन था नीदरलैंड में, मेड अ स्ट्रेंज टाइप ऑफ टॉयज नॉन एज लेडन जार्स। उन्होंने एक टॉय बनाया जिसका नेम क्या था, लेडन जार्स, एंड इट वाज अ ग्लास बॉटल जो कोटेड थी मेटल फॉइल से इनसाइड एंड आउटसाइड, एंड इट हैज 2 वायर, 2 वायर थे अंदर, ठीक है, ग्लास के, और अदर बाहर भी। व्हेन द 2 वायर जब दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है शॉक। हम शॉक लगता है मेटल की चीजों में। द शॉक कुड मेक अ बॉय और अ गर्ल टू जंप, मेकिंग द अदर amused to see it। अब उस शॉक से वो बंदा कूद जाता है, ठीक है, जंप करने लगता है। अब आपको पता है, नॉर्मल सी बात है, हम किसी शॉक्ड वाले हमें लगता है तो हम एकदम पीछे, हमें झटका लगता है, सो इस तरह से। एंड व्हेन एन अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन हियर्ड अबाउट द लेडन जार, ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द टॉय। अब जब उन्होंने सुना तो उन्होंने उस टॉय के बारे में सोचा और उन्होंने कंक्लूड किया कि जो लाइटनिंग है स्काई में एंड द शॉक प्रोड्यूस्ड इन द लेडन जार वर वेरी मच सिमिलर। जो हमारी बिजली चमकती है बारिश के टाइम में और जो लेडिन को शॉक लगा था वो दोनों सिमिलर हैं। वन डे हुई टाइड आ सिल्किन थ्रेड, अपनी काइट पर उन्होंने सिल्किन थ्रेड उन्होंने टाई किया और उड़ा दी उसे बालकनी में, ठीक है, ऑफ अ बिग हाउस, एंड टू वन एंड ऑफ द थ्रेड ही हैड टाई अ मेटल की। एक पॉइंट उन्होंने मेटल की से बांध दिया उस काइट का, ठीक है। जो मोमेंट था लाइटनिंग फ्लैश का, ही टच द मेटल की, वो मेटल की को छू के चला गया, ठीक है। ही रिसीव अ स्ट्रॉन्ग शॉक, उन्हें बहुत तेज शॉक लगा, एंड नाउ ही वॉज कन्फर्म दैट द शॉक इन द लेडन जार एंड लाइटनिंग इन द स्काई वर सिमिलर। अब उन्होंने पता चल गया कि जो बारिश का में जो बिजली चमकती है और जो उन्हें शॉक लगा था वो बिल्कुल सिमिलर शॉक था, एंड दस जो है, और तभी से इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी डिस्कवर हो गई थी, ओके। एंड नाउ द साइंटिस्ट बिकम बिजी इन फाइंडिंग वेज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब वो बिजी हो गए कि कैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। और 1800 में एक इटालियन साइंटिस्ट थे एलेजेंड्रो वोल्टा, उन्होंने डेवलप किया फर्स्ट बैटरी को जो प्रोड्यूस करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेटर साइंटिस्ट ने एक नई मशीन्स बनाई, इंजन्स बनाए जो जनरेट करती है ग्रेट अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को, और ये इंजन्स को हम क्या बोलते हैं, जनरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल और क्यूट जनरेटर्स जो हैं वो रिप्लेस किए गए मोर पावरफुल जनरेटर से, बट दीज जनरेटर्स आर रिक्वायर इन कोल, पेट्रोल, डीजल को की ज़रूरत होती थी जनरेट करने के लिए। सो मैन ने सर्च किया अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, कंटिन्यूस, दोबारा से उनका सोर्स जो है उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया, ठीक है। नाउ अल्टरनेटिव सोर्स क्या है एनर्जी के, एंड वी नो दैट कोल, वुड, मिनरल ऑयल्स, नेचुरल गैसेज, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब डिफरेंट सोर्सेज हैं एनर्जी के जो हम आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, विंड, वाटर, सन, ये अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं एनर्जी के, एंड दीज अल्टरनेटिव सोर्सेज जो हैं एनर्जी के आर इंटरनल हैं एंड दे डू नॉट pollute our environment like burning of coal, wood and mineral soil, ये हमारे एनवायरनमेंट को गंदा नहीं करते हैं। एंड नेचुरल रिसोर्सेज जैसे विंड, वाटर, सन, इनको हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं, ठीक है, ओके। So finally this chapter is finished now and let us see some important points of this chapter. पेट्रोलियम डिस्कवर किया था अमेरिका ने 1857 में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है फ्रॉम रनिंग वाटर से जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जो इन्वेंशन था स्टीम इंजन का वो एक टर्निंग पॉइंट था मैंस की लाइफ में, ठीक है। फर्स्ट सक्सेसफुल जो रेलवे इंजन था वो उसका नेम क्या था, रॉकेट, ओके। मास प्रोडक्शन जो था एक बिग सिटी को राइज करता है, एंड जो कोल है वो फर्स्ट फ्यूल है जो यूज होता है मशीन्स को बनाने के लिए एक बड़े स्केल पर, ओके। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।